नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब बुद्ध से लेकर तनहंकर बुद्ध सभी बुद्धों को जो बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध स्थली और वज्रासन पर समाधिष्ठ होकर मार की समस्त सेनाओं को परास्त कर 10,000 चक्रवाल की 31 भूमियों के कामावचर रूपावचर और रूपावचर के थलीय जलीय आकाशीय मनुष्य देवता मार ब्रह्मा सूक्ष्म से लेकर विशाल काय पशु पक्षियों जीव जंतु के कल्याण के लिए सम्यक संबुद्ध हुए। मैं उन सभी बुद्धों को पूजनीय भिक्षु संघ अंत्य शिवली हमारे ऊपर श्रद्धागण श्रोतागण वक्तागण और इसको संचालित करने वाले कैलाश जी महापात्रा जी और सभी की तरफ से महाबोधि के जितने भी उपस्थित हैं अनुपस्थित है सत सत नमन करता हूँ कि सबका कल्याण हो सबका मंगल हो। करुणा पे बोलने से पहले मैं अपने पूर्व वक्ताओं को साधुवाद देता हूँ। भंते जी शीलवंश जी इतना उनका अच्छा उच्चारण और भाषा का ज्ञान हिंदी का जितना उन्होंने पिकअप किया है बहुत बहुत साधुवाद है उनको। और एक महाबोधि में वो अकेले एक भिक्षु हैं जो धम्म सभा में भिक्षुगण को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये। उषा बौद्ध जी का टॉपिक बहुत भावपूर्ण तर्कपूर्ण और विशद है। उनको बहुत बहुत साधुवाद। और ये सचिन पुंडलिक का जो विषय था आज का बहुत कठिन विषय था। उन्होंने उसको जिस तरह व्याख्या करने का प्रयास किया वो साधुवाद के पात्र हैं। और जो भी उन्होंने उसमें बिंदु टच किए वो बहुत गहरे हैं उनका अर्थ बहुत व्यापक है। इसको बार बार पढ़ने की जरूरत है बार बार समझने की जरूरत है। उनका ये प्रयास ऐसे विषय पर उनको साधुवाद देता हूँ। भविष्य में बहुत अच्छे वक्ता सिद्ध होंगे इसी तरह अगर पढ़ते रहे। थैंक यू। अब तुलना ये जो इसकी करुणा की है भगवान बुद्ध ने कहा कि करुणा क्यों करते हैं भगवान बुद्ध इस लोक पर। ये लोक जो है जैसे दो बैलों को जोड़ देते हैं उनके ऊपर एक लकड़ी रख कर कंधे पर जोक जिसको जुआ कहते हैं बॉन्ड है एक दूसरे से बंधे हुए हैं। चार बॉन्ड हैं उन्होंने कहा कि ये चार बॉन्ड हैं। क्या है चार बॉन्ड जो है इसमें बॉन्ड कहते हैं ये इसको हम बॉन्ड हैं हमारे। ये है आपके चार बॉन्ड जिसको कहते हैं बंधन। ये काम योगो भव योगो दिट्ठी योगो अविद्या योगो। जो हमारा काम रूप का बॉन्ड है जुआ हमारे ऊपर रखा हुआ है काम रूप से हम बंधे हुए हैं। ये दूसरा बॉन्ड है जुआ भव 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 आश्रव जैसे कहते हैं भव योग भव बंधन। ये जो भव है बार जन्म से बार बार उत्पन्न होने की इच्छा। इसलिए भगवान बुद्ध करुणा करते हैं कि बार बार जन्म मरण में पड़ा हुआ है फिर भी नहीं समझ रहा है मानव। तीसरा है दिट्ठी जो मिथ्या दिट्ठी है और फिर अविद्या है। तो ये घिर फिर के अविद्या ही इनकी जननी है। अविद्या इज द मैट्रिक्स जहां से ये इसकी योनि है वही इसका उद्गम स्थल है हर चीजों का। अविद्या और तृष्णा मिलकर फिर इसमें तबाही मचा देते हैं। ये दो फैक्टर हैं अविद्या और तृष्णा। फिर इन्हीं में जब
इनकी इंटेंसिटी बढ़ती है, इनमें आदमी डूबता चला जाता है, फिर ये जितने बॉन्ड्स हैं ये सब हैं पक्के होते चले जाते हैं। तो ये है, ये चार बॉन्ड है, इसलिए भगवान बुद्ध करुणा करते हैं कि कहाँ फंस गया ये व्यक्ति। फिर कहा चार बाढ़ हैं से फ्लड आ जाती है, इसीलिए भगवान कृपा करते हैं, करुणा करते हैं। चार प्रकार की बाढ़ में फंस गया संसार। कौन कौन सी बाढ़? ओघ कहते हैं इसको, पाली में बाढ़ को ओघ। काम वही है, वही है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। काम भोग, काम ओघ, भव ओघ, दिट्ठी ओघ, अविद्या ओघ, वही है जो ये बॉन्ड थे। ये भी सेम टू सेम चार प्रकार की बाढ़ है ये। फिर कहते हैं संसार चार तरह से बंध गया है, गांठ में बंध गया। नोट कहते हैं, गांठ लग गई। ये चार प्रकार की गांठ है जो खुल नहीं रही है। जैसे हम कहीं गांठ लगा देते हैं कस के, और फिर वो खुलती नहीं है, बड़ी मुश्किल से खुलती है। जब भगवान बुद्ध ने कहा डिस्टेंगल द टेंगल, गांठ को खोलो। ये जो टेंगल है, गांठ है, नॉट है, KNOT, नॉट, गांठ। तो उन चार गांठें भगवान बुद्ध ने बताई है। ये है चार गांठ। अभिज्ञा गांठ, अभिज्ञा की जो गांठ है, लालच, लोभ, लोभ की है, नोट ऑफ द ओवेचुअसनेस। फिर द्वेष की जो है, व्यापाद की, द्वेष की। देखिए ये जो एक चीज सबको कवर करती है। व्यापाद में द्वेष भी आएगा, घृणा भी आएगी, और क्रोध भी आएगा। ये सबका एक ऐसे ऐसे शब्द भगवान बुद्ध ने बनाए हैं जिनमें सबका एक समूह है। ये कलेक्टिव वर्ड्स हैं, इनमें सारी चीज उन्होंने ऐसा शब्दावली यूज करी भगवान बुद्ध ने कि उसको अगर देखे एक शब्द पे ही आप बोल सकते हैं घंटों, कई कई दिन बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें कई चीज इन्वॉल्व। जैसे इसमें कोवेचो लोभ है। अब कितने प्रकार के लोभ हैं संसार में, बोलते रहिए। फिर ये है व्यापाद है, इलविल है, इसकी गांठ है ये। फिर वो शील व्रत परामर्श की गांठ है, वो तो बहुत ही खतरनाक गांठ है। मिथ्या शील, मिथ्या व्रत। आज मंगलवार है, आज शुक्रवार है, एक तो ये है, आज ये नहीं करना है, आज वो नहीं करना है, ये अशुभ है। शुक्रवार, शनिवार को लोहा नहीं खरीदना है, मंगलवार को दाढ़ी नहीं बनवानी है, बाल नहीं काटने हैं। ये सब मिथ्याशील, मिथ्या व्रत। ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, बिल्ली रास्ता काट गई, जब मैं जाने वाला था छींक दिया, किसी ने पीछे से आवाज दे दी। जब मिथ्या 62 मिथ्या दृष्टि ब्रह्मजाल सूत्र में है, दीघ निकाय के, तो संसार इसमें जकड़ा पड़ा। इतना भय है उसे, और भय किस चीज का है? मौत का। और मौत टलती नहीं है, वो तो आएगी ही समय पर। लेकिन हम इतने कमजोर हो जाते हैं कि मृत्यु से पहले ही मरते रहते हैं। ये संसार फंस गया है। भगवान बुद्ध ने कहा ये लोग जरा मरण में फंस गया है, इसलिए करुणा करते हैं वो। शील व्रत परामर्श ने तो जकड़ रखा पूरा, इससे तो निकलना मुश्किल है वो। आज ये गले में बांध लो, ये बांध लो, वहां चले जाओ, जगह जगह सब जा रहे हैं हजार हजार किलोमीटर, और फिर मर रहे हैं, कहीं बस पलट रही है,
कहीं बाढ़ में गिर गए हैं, घिर गए हैं, और उसमें भी मिथ्या दृष्टि है। देखिए, ज्यादा ये तो भयंकर है। मान लिया कोई अपने, आलोचना नहीं है, एक उदाहरण है, वो तो मिथ्या दृष्टि में फंसा ही है लोग। जहाँ मान लिया कोई अपने आराध्य स्थल तक गया, कहाँ कहाँ तक गया, वो तो जा ही गए, और वहां से आते हुए पहाड़ों में से खाई में बस गिर गई, मर गए। तो उसमें मरने के बाद भी जो परिवार के लोग बचे हैं, वो उसका ये अर्थ नहीं निकालते हैं। ये तो मुश्किल है निकालना कि कोई लाभ नहीं है मिथ्या दृष्टि से, शील व्रत परामर्श से। वो यही तो कठिन है, यही तो विद्या है। लेकिन इसमें भी वो ये कहते हैं, कितनी अच्छी मौत पाई, वहीं बुला लिया। ये सब चीजें, ये शील व्रत परामर्श निकाले नहीं निकलती है। कर्जा लेकर जाते हैं, मकान बेच कर जाते हैं, जेवर बेच देते हैं। तो ये सब बातें हैं, कठिन है बहुत। शील व्रत परामर्श की गांठ जो है बहुत कठिन। और ये जो है, एक गांठ ये है, उसी के ऊपर चौथी जो डॉगमेटिक है, अंधविश्वास की है, वो ये है कि जो जिस बात पर मैं जिस बात को मैं मानता हूँ, पूजता हूँ, वही वही सही है। इसके अलावा सब झूठ है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा था, इस संसार में मैं कभी नहीं कहता कि जो मैं, देखिए बुद्ध ने खुद अपने ऊपर लेते थे वो। उन्होंने कहा, मैं कभी नहीं कहता कि जो मैं कहता हूं वही सही है। क्योंकि इससे विवाद होता है। दूसरे धर्मों के जो धर्म गुरुओं कहेंगे हमारी आलोचना हो रही है, वो झगड़ा करेंगे। इसलिए भगवान बुद्ध ने पहले ही कह दिया कि मैं कभी नहीं कहता कि यही सही है। विवादों से बचते थे भगवान। उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया, विवाद का कारण क्या है लोग में? उन्होंने कहा, तुलना। तुलना, कंपैरिजन, यही विवाद का कारण है। तुलना करते हैं जब हम, विवाद होते हैं। कोई बात कह रहा अपने धर्म की सपोज हमारे सामने, तो हम खंडन करते हैं उसका, चुप नहीं रह सकते। और भगवान बुद्ध ने कहा, चूल वेहु सुत, में बार बार इस बात को मैं रिपीट करता हूं। सुत्त निपात का चूल वेहु सुत है, उसको आप पढ़ लीजिए। उसमें कहा, आनंद, जो दूसरे धर्मों की निंदा करता है उसे मैं पशु समान समझता हूं। ऐसी बात कही है, किसी धर्म गुरु ने नहीं कही। यहाँ तो धर्म गुरु बनते ही हैं दूसरे धर्मों की निंदा करके। तो ये चीज है, तो ये चार नोट्स हैं। फिर चार इसकी जो हैं, वो है उपादान है, क्लिंगिंग है। चार क्लिंगिंग है। काम उपादान है, दिट्ठी उपादान है, शील व्रत, फिर वो आया घूम कर मिथ्या, शील व्रत उपादान है, और अत्तावाद उपादान है, आत्मवाद उपादान, चार उपादान। क्लिंगिंग टू सेंस प्लेजर, सेंस प्लेजर देखिए पहले नंबर पर रहता। काम उपादान पहले नंबर पर आ रहा बार बार। इसको भी ध्यान दीजिए आप लोग। चाहे वो चार योग हों, चार फ्लड हों, और चार नोट हों, गांठें हों, और चार उपादान हों, और चाहे पांच निवरण हों, ये काम उपादान जो है, जो काम छंद है, पहले नंबर पर आ रहा। क्योंकि इतना खतरनाक है काम राग। भगवान बुद्ध ने इसको सबसे नंबर, पहले नंबर पर इसलिए रखा है कि इसको, इसकी जो फीलिंग है काम राग की, हमारे नाम रूप में
सदियों से समाई हुई हैं। ये बहुत कठिन है इसको काटना। और जब सिद्धार्थ ने महाभी निष्कर्मण किया था, रिनंसिएशन किया था, ग्रह त्याग किया था, तब जो मार है, जो हमारे शरीर को, हमारे चित्त को जो बाधा डालता है, मार मार डालता है वो, जो हमारे ध्यान को गड़बड़ करता है, स्थिर नहीं होने देता, उसे भगवान बुद्ध ने मार की संज्ञा दी है। तो मार ने कहा, कहाँ जा रहे हो? रास्ते में मार एक देवता है, उसकी ड्यूटी ही यही है, वो गलत काम नहीं करता, उसकी ड्यूटी है। जैसे जेलर है, जेल से भागने नहीं देता, उसका तो काम है। जेल सुपरिंटेंडेंट कैसे भागने देगा? नौकरी चली जाएगी। तो मार इस लोक से भागने नहीं देता। तो उन्होंने देखा है घर से निकल गया है। उन्होंने कहा, कहाँ जा रहे हो? थोड़े दिन में चक्रवर्ती राजा बनने जा रहे हो। उन्होंने कहा, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। फिर ने कहा कि नहीं, यही चक्रवर्ती राजा बन जाओगे, दान करो, सब करो, यही तुम सब बहुत देवता बन जाओगे। कहने लगे, देवता तो मैं बहुत बहुत पहले कई जन्मों में बन चुका हूँ। मैंने दान के, उन्होंने कहा कि मैंने दान के और पुण्य, दान और पुण्य के अर्जन से करोड़ों वर्ष देवलोक में राज्य किया है। तो देवता बनने से निर्वाण थोड़ा ही। देवता देने से चेतो विमुक्ति नहीं है। देवता बनने से प्रतिसंधि से मुक्ति नहीं है। बार बार रिपीटेड बर्थ रिबर्थ और डेथ से मुक्ति नहीं है। तो उन्होंने कहा, मैं खोज करूंगा कि दुख का कारण क्या है। तो नहीं माने तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, चैलेंज किया मारने। फिर मैं देखता हूं, जब तेरे चित्त में यशोधरा को याद दिला कर उसकी पत्नी कामराग जगाऊंगा, फिर तुझे वहीं पटक के मारूंगा मैं। ये कहा था मारने सिद्धार्थ को। तो उसके बाद चले गए, फिर सम्यक संबुद्ध हो गए। जब सम्यक संबुद्ध हो गए तो मार ने ये कहा, जैसे लाल पत्थर को, रेड स्टोन होता है चिकना सा, जैसे लाल पत्थर को एक बकरे की कलेजी समझकर, जिसे लंग्स कहते हैं, उस पर कौवा चोंच, उसको सोचता है ये वो है, खाने के लिए चोंच मारता है, उसकी चोंच टूट जाती है। इसी तरह मैं 6 साल तक सिद्धार्थ के कंधों पर सवार रहा। कंधों पर सवार मतलब इनविजिबली, अदृश्य रूप से उसके साथ रहा। 6 साल तक मैंने उसको एक क्षण के लिए अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन मैं एक सब मोमेंट, क्षण क्षण तो दूर, उसके सब मोमेंट, क्षुद्र क्षण के में भी उसके मन में कामराग नहीं जगा पाया। ये है अधिष्ठान और डिटर्मिनेशन, जो हमारी पारमिताओं में एक अधिष्ठान पारमिता है। संकल्प, सम्मा संकल्प, उसी में चल रहे हैं हम, सम्मा संकल्प में। उसी में है ये हार्मलेसनेस, करुणा। तो ये चीज है। तो ये क्लिंगिंग जो होती हैं, जब तृष्णा हद से ज्यादा गुजर जाती है तो उपादान में बदल जाती है। ये है, ये अलग नहीं है। जब तृष्णा, जैसे कोई रोज किसी चीज को खाने की आदत पड़ जाए, किसी चीज को देखने की आदत पड़ जाए, चाहे पिक्चर हो, खाना हो, मीठा हो, खट्टा हो, शराब हो, जो इतनी उसके बिना उसको रह ना पावे वो, तो वो उपादान में बदल जाती है। तो ये है, उपादान करता क्या है, इसका मैं आपको बता दूं। ये इसको, जो क्लिंगिंग है, इसको टाई अप कर देता बॉडी के साथ।
उस तृष्णा को बॉडी के साथ टाई अप कर देता है, चित्त के साथ। फिर उससे अलग नहीं रह सकता वो, फिर उसको हटाना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की इन्होंने कहा, भगवान बुद्ध ने, कि इस तरह की उसमें फंस गया है ये संसार, इसलिए वो करुणा करते हैं। इस तरह मैंने अभी आपको बताया। फिर संयोजन है, 10 संयोजन हैं। ये इस पे करुणा करते हैं भगवान। वो सक्काय दिट्ठी है, शील व्रत परामर्श है, वे चिकित्सा है, काम छंद है, और प्रतिग है, रूप राग है, अरूप राग है, मान है, औदित्य है, और दिट्ठी है, और अविद्या, जिसको लास्ट में इग्नोरेंस, वो लास्ट में जाती है। सबसे लास्ट में रखा उसको भगवान ने। क्योंकि धीरे धीरे अविद्या का जो मैल कटता रहता है, फिर वो लास्ट में छोटा सा बच जाता है स्पैक, धब्बा सा। तब वो लास्ट में जब अरहत होता है आदमी, तब जाती है अविद्या का। जब समूल नाश हो जाता है तब ही अरहत होता है। जब तक अविद्या का एक ट्रेस, एक थोड़ा सा भी टिंज, लेस मात्र भी उसकी छवि या उसकी छाया पर छाई तक रहेगी, तो अरहत नहीं हो सकता। यहाँ जन्म मरण से मुक्ति नहीं है। अरहत का मतलब है मुक्ति, इन दुखों से मुक्ति। तो ये कंपैशन करते हैं भगवान बुद्ध लोक पे, कि इन 10 संयोजन में आदमी फंसा हुआ है ये, और मान से घिरा हुआ है, अहंकार। इतना अहंकार है कि मुझे कह दिया, ये बात ऐसी कह दी, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कहता, मुझे ऐसा कह दिया। इसी पर रात दिन के झगड़े हैं। तो लोक में ये कितना करुणा की भगवान बुद्ध ने इस पर। तो ये इस तरह का भगवान बुद्ध ने कहा। और भगवान बुद्ध आगे क्या कहते हैं कि 108 प्रकार की तृष्णाओं में घिरा हुआ है आदमी। ये जो तृष्णाएं हैं, तृष्णा किस तरह हैं, पहले भी मैंने बताया इसको। 6 प्रकार की जैसे हमारी इंद्रियां हैं, चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काया और चित्त। 6 तो ये होगी, इनमें तृष्णा है। फिर इनके 6 बाहर सेंस ऑब्जेक्ट हैं। रूप है, शब्द है, गंध है, स्वाद है, स्पर्श है, और थॉट्स हैं, आइडियाज। तो 6 × 2 6, 12 ये हो गया। 6 इंद्रियों के 12 हो गई तृष्णा, 12 प्रकार से। एक तो इसके रूप के चक्षु के प्रति तृष्णा, फिर इससे देखने वाले ऑब्जेक्ट के प्रति तृष्णा, तो 12 हो गई। फिर ये 12 में इसकी हो गई। फिर ये 3 प्रकार की तृष्णा है, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। तो 12 × 3 = 36, 36 प्रकार की हो गई। फिर हमारा अतीत है, वर्तमान है, और भविष्य है। क्योंकि हम तो तीनों में घूम रहे हैं ना। कुछ पिछली थी, कुछ अब है, कुछ आगे के लिए पाल रखी है, ये करूंगा वो करूंगा। सबसे ज्यादा तो हम भविष्य की योजना बनाते हैं, वर्तमान को छोड़े बैठे रहते। तो 3 वो हो गई। अब 36 × 3 = 108। तो ये 108 प्रकार की हो गई है इस प्रकार की। तो जब इतने जंगल में हम फंसे, हमारा अतीत भी जकड़ा हुआ है, वर्तमान भी जकड़ा हुआ है, भविष्य भी जकड़ा हुआ है हमने, तो इसको करुणा करते हैं भगवान, तो निकलेगा कैसे लोग उससे। फिर आगे कहा, ये 62 मिथ्या दृश्य से ग्रस्त है, जो ब्रह्मजाल सूत्र में, दीघ निकाय में आप पढ़िए उसको। ब्रह्मजाल सूत्र है, 62 मिथ्या दृष्टियां। उसमें फंसा हुआ है। क्या मैं लोक में था, क्या था मैं, क्या बनूंगा आगे, कहाँ कहाँ में रहा। इतनी 62 प्रकार की मिथ्या दृष्टि का एक जाल है, तो लोग कैसे निकलेगा। फिर भगवान बुद्ध ने इसे कंक्लूड किया, आई हैव क्रॉस्ड ओवर।
द वर्ल्ड हैज नॉट क्रॉस्ड ओवर, मैंने इसको पार कर दिया है। किसको पार कर दिया है? ये जो भवबंधन की श्रृंखला, जन्म मरण के चक्र को मैंने पार कर दिया। संसार लोक ने पार नहीं किया, मैं पार कर चुका हूं, लोक ने पार नहीं किया, इसलिए करुणा करते। आई एम लिबरेटेड, मैं मुक्त हो गया, ये लोक मुक्त नहीं है, इसलिए करुणा करते। मैं नियंत्रित हूं और लोक नियंत्रित नहीं, मतलब संयम नहीं है, मॉडरेशन नहीं है, कंडक्ट नहीं है। मैं नियंत्रित हूं, लोक नियंत्रित नहीं है। नियंत्रण है ही नहीं, ना क्रोध पे, ना द्वेष पे, ना लोभ पे। मैं शांत हूं, लोक अशांत है। मैं आराम से हूं, सुखद हूं, लोग दुखद है, कंफर्टलेस है। मुझे आराम से सुख सुख पूर्वक हूं, लोग सुख पे नहीं, सुख से नहीं जी रहा है। आई एम एक्सटिंग्विश्ड, मेरी ज्वाला शांत हो गई है, लोभ द्वेष मोह की, लोक की नहीं हुई है, मैं बुझ चुका हूं। जो आग जल रही थी, धधक रही थी, लोभ द्वेष मोह की, अविद्या की, तृष्णा की, वो एक्सटिंग्विश हो गई है, बुझ चुकी है। मेरी बुझ चुकी है, लोक की नहीं बुझी है। आई आई हैविंग क्रॉस्ड ओवर, देखिए अब आगे, इतने तो पहले कहा, फिर क्या कह रहे हैं भगवान बुद्ध? मैं चूंकि पार कर चुका हूं, इसलिए को लोक को पार करने का रास्ता बता सकते। भगवान बुद्ध का धर्म ऐसे नहीं है कि समस्या बनाकर छोड़ दो, समस्याओं का निराकरण है बुद्धिज्म। अगर दुख है, उसका कारण है, निवारण है। यही तो इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है भगवान बुद्ध की टीचिंग्स की। यहाँ निवारण है, यहाँ निवारण है। यहाँ ऐसा नहीं है कि निवारण नहीं है। तो ये है इसका, तो यहाँ निवारण है। तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं लिबरेट कर सकता हूं, मैं लिबरेट कर सकता हूं। आई एम, देखिए आगे फिर कहते हैं, आई एम, मैं लिबरेट हूं, मैं आई कैन लिबरेट, मैं मुक्त कर सकता हूं दुखों से। वो ले लीजिए, दो ले लेते, हम भी लेते हैं। आई बीइंग कंट्रोल्ड, मैं नियंत्रित हो गया, मैं दूसरों को सिखा सकता हूं कि कैसे कंट्रोल करना है। कार्डोनिल की जो 4 का पैक आता है, फ्रेशनेस जैसा भी होता है, गोदरेज का आता है जिसमें 4 पीस होते हैं, तो गल जाती है 1 महीने के अंदर, फ्रेग्रेंस के लिए। हाँ, मैं वही कह रही हूँ। आई बीइंग एट पीस, मैं शांत हूं, और दूसरों को शांत कैसे बना जाता सिखा सकता हूँ। एंड पेसिफाई, आई एम बीइंग कंफर्टेड, मैं सुख पूर्वक हूं, दूसरों को सुख का रास्ता दिखा सकता हूँ। आई बीइंग एक्सटिंग्विश्ड, मैं मैं मेरी ज्वालाएं शांत हो गई हैं राग द्वेष मोह की, मैं दूसरों को भी सिखा सकता हूँ कैसे किया जाता है। देयर डिसेंड्स द ग्रेट कंपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध, ये इतना मैंने बताया आपको, कितने कई हफ्ते हो गए हैं। करुणा, अब आपने देखा होगा करुणा का कितना व्यापक है, मैत्री का कितना व्यापक दायरा है इस लोक में। अब हम कंपेयर करें, कंपेयर अपने आप से करना चाहिए हमें। हम कंपेयर नहीं करते। हम
उन बातों में तो कंपेयर करते हैं कि कैसे मैं दूसरों से श्रेष्ठ दिखूं, विद्वान दिखाई दूं, लेकिन है नहीं हम लोग। ना करुणा है हमारे अंदर, ना मैत्री है, ना मुदिता है। ये तो बहुत ही विडंबना है इस लोक की। यही तो इग्नोरेंस है। मैं विद्वान हूं, सबसे बड़ी इग्नोरेंस तो यही है। आई नो, मैं जानता हूं। जो जान जाएगा वो ये नहीं कहता मैं जानता, वो शांत रहता है। उसे अगर कोई ये कहे ये कुछ नहीं जानता, चुप, इसलिए चुप रहता, वो तब भी चुप रहता। इसलिए भगवान बुद्ध चुप रहते थे। वो इसलिए कुछ नहीं कहते थे, करुणा करते थे कि ये इग्नोरेंट है, इसे पता नहीं है कि मैं सम्यक संबुद्ध, इसलिए मुझे गालियां दे रहे हैं, ये अपमान कर रहे हैं। क्योंकि करोड़ों जन्म तक, पता नहीं करोड़ों कहीं करोड़, इसकी कोई गिनती नहीं है, जब से हम इस लोक की जन्म मरण की परंपरा में पड़े हैं, हम इन्हीं काम भोगों में पड़े हुए हैं, इन्हीं को सीधा रास्ता मानते हैं। और जब इनसे हटाने की कोई बात करता है तो उस पे गुस्सा आता है, उल्टा लगता है। ये माँ बाप का मर्डर कर देते हैं, जो उसको रोकेगा उस पर अटैक करते हैं। क्यों? उनको उल्टा लगता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा ये लोक धारा के विपरीत जा रहा है, और मेरा धर्म भी धारा के विपरीत है। एक व्यक्ति, मान लिया, एक उदाहरण दूं मैं, जहां से उदाहरण दे रहा हूं। भगवान बुद्ध की जो कठिन है, चूंकि उसे थोड़ा सा सिंपलीफाई करने के लिए, गंगा, जैसा आप सब जानते हैं, ये जितनी नदियां हैं कहीं ना कहीं से पहाड़ों से इनका स्रोत है। जो हिमखंड पिघलते रहते हैं, उनसे पानी बनता रहता है, वहीं से स्रोत है इनका। कोई ऐसा तो है नहीं कि कहीं से वैसे ही हो रहा हो, तो उसका भी कारण है। तो गंगा, जैसे कहते हैं, गंगोत्री से निकली है, फिर यमुना यमुनोत्री से निकली है, फिर वो बहती बहती जा रही है। कोई व्यक्ति उसमें वहीं से तैरना शुरू करे, किधर तैरे? जिधर उसका फ्लो है, डाउन फ्लो। तो उसे क्या करना है? उसे तो बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि उसे हाथ पैर का बैलेंस करना है सिर्फ, बस। जितना तैरना जानता है वो डूबे ना, बैलेंसिंग करता, पानी अपने आप ले जा रहा है। उसे ताकत नहीं लगानी पड़ रही है, उसे कुछ भी एग्जर्ट नहीं करना पड़ रहा है। ही इज हैप्पी। डाउनफॉल है, वहां एक हंट पॉइंट है। वहां बड़े बड़े घड़ियाल, बड़े बड़े क्रोकोडाइल वहां मुंह खोले बैठे हैं, ऐसे मुंह खोल रखा है। और जो बह का जानवर, मछली, जो भी आ रहा है उनके मुंह में गिर रहा है, उन्हें भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। तो जो व्यक्ति इस तरह तैरता जा रहा था, उसका अंत क्या हुआ? तरफ डाउनफॉल, फ्लो पे चल रहा, डाउन फ्लो पे वो तो चला गया, क्रोकोडाइल ने निगल लिया उसको, दुख को प्राप्त हुआ। और ये जो उल्टा चल रहा है, जो भगवान बुद्ध ने कहा मेरा धारा के विपरीत है धर्म, तो ये कहाँ चलेगा? ये वहां गंगोत्री से चल के, वहां से चल के गंगोत्री पहाड़ पर जाएगा। ये जब ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, वो तो डूब नहीं सकता, वो, उसे कोई खा नहीं सकता। तो इसी तरह, और वो सारे लोक को देखेगा, वहां इतने हिमालय पे चढ़ेगा जब वो, ही विल बी अबव ऑल। वो देखेगा नीचे क्या क्या हो रहा है। तो इसी तरह सुमेध पंडित
अपने 4 असंख्य 1 लाख कल्प के जन्मों में धारा के विपरीत चले संसार की, और 10 पारमिताओं को पूरी कर गए। जो लोग कर रहा था वो नहीं कर रहे थे। 10 पारमिताओं को पार करके सम्यक संबुद्ध हुए। तो वो कहां पहुंचे? उल्टा धारा के विपरीत चले। इसलिए वो कहते थे मेरा धर्म धारा के विपरीत। तो हम लोगों को इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा रजिस्ट करना चाहिए। जिन आदतों में हम पड़े हैं उसे रजिस्ट करना सीखना चाहिए, तो धीरे धीरे ये ग्रो कर जाएगी टेंडेंसी। ये मेरा रिक्वेस्ट है। थोड़ा थोड़ा जो हमें पता अपनी बुरी आदतों का, हम छिपाते घूम रहे हैं। बहुत से तो हमने बहुत छिपा रखी हैं लोगों से। हम तो एक आवरण ओढ़े घूम रहे हैं संसार में। बाहर कुछ है, अंदर कुछ है, और परिवार में भी नहीं हम बताते अपनी आदतों को। तो ये व्यक्ति इतना टिकलिस है, इसका कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स है। भगवान बुद्ध ने पुग्गल पंक्ति में यही तो कहा, इसको समझना बड़ा मुश्किल है मानव। तो ये धारा के विपरीत है भगवान बुद्ध का धर्म। तो वो गंगोत्री के वहां चला, वो हिमालय की चोटी पर गया, और वो वहां बे बंगाल में वो उसके क्रोकोडाइल के पेट में चला गया। तो इसी तरह आप देख रहे हैं इस लोक में जो वासनाओं में घिरे हुए लोग हैं उनका अंत क्या हो रहा है। और जो लोग सही रास्ते पर चल रहे हैं वो दुखी जरूर होते हैं, क्योंकि उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उनका अंत खराब नहीं होता, सदगति मिलती है उनको। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आपको, क्योंकि ये तो डिस्टरबेंस की वजह से इतना विलंब हो गया इसको कंक्लूड करने में। तो आज ये जो सम्मा संकल्प का जो हमारा जो सम्मा दिट्ठी सम्मा संकल्प अष्टांगिक मार्ग का पूरा हो गया। इसके बाद हमारा सम्मा वाचा का चलेगा। और ये भी सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगले संडे को 14 अप्रैल है, बाबा साहब का जन्मदिन है। उस दिन तो